मैं हूं विवेक पांडे और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। एक बार फिर से व्यापम घोटाले के बाद मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार होना पड़ा है। इस नर्सिंग घोटाले की भी जांच सीबीआई के निरीक्षक राहुल राज ने ही की थी, जिन्हें फिलहाल में नर्सिंग कॉलेज घोटाले में बर्खास्त किया गया। अब सीबीआई व्यापम घोटाले में राहुल राज के द्वारा जो जांच की गई थी, उन्हें एक बार फिर से सीबीआई के ही ओर से जांच की जाएगी। राहुल राज ने जिन कॉलेजों को सुटेबल बताया था, एक बार उनकी फिर से जांच करने की बात की जा रही है। इस मामले में गिरफ्तार मध्य प्रदेश पुलिस के निरीक्षक सुशील कुमार मजोका को निलंबित किया जा चुका है। इस पूरे ही घोटाले का मास्टरमाइंड राहुल राज को बताया जा रहा है। अभी हाईकोर्ट के निर्देश पर 11 टीम नर्सिंग कॉलेजों की जांच कर रही है। बड़ी बहस में अहम खबर यह भी है कि दिल्ली सीबीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने इस पूरे घालमेल का खुलासा किया। सीबीआई के डीएसपी और 3 इंस्पेक्टर समेत 23 लोग अब तक आरोपी बनाए जा चुके हैं। मंगलवार को सीबीआई ने 2 लोगों पर नामजद किया, जिसमें भोपाल ब्रांच में पदस्थ डीएसपी आशीष प्रसाद और इंस्पेक्टर ऋषिकांत असाठे के नाम शामिल हैं। सीबीआई निरीक्षक और मास्टरमाइंड राहुल राज को अब बर्खास्त किया जा चुका है। अब आप समझिए इस पूरे खेल को, कितने लोग इस खेल में शामिल हैं। ये सीबीआई है और सीबीआई एक केंद्रीय जांच एजेंसी है। सीबीआई अधिकतर उन केसेस को देखती है जिसे माना यह जाता है कि ये पूरी तरह से पारदर्शिता के दायरे में है। इंटेलिजेंस यूनिट की सबसे बेस्ट कोई संस्था है तो वो सीबीआई है, जो देश के बड़े केसेस को अपने हाथ में लेती है। कई केसेस जो पुलिस द्वारा सॉल्व नहीं किए गए या किसी कारणवश उस तह तक नहीं पहुंच पाए, उसे सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है। यह सोच के किया जाता है कि सीबीआई अपने विशेष मानकों से बेहतरीन अफसरों के सोर्सेस से उस केस को और भी अच्छा सॉल्व कर पाएगी। पर आप सोचिए, अगर सीबीआई के यूनिट में ऐसे 23 लोग शामिल हों तो अच्छे से अच्छी यूनिट किस तरह से काम करेगी। एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को शुरू करेंगे। ही उन्नति का सरलतम उपाय है, ये किसी महान लेखक के द्वारा लिखा गया था, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि हमारे ये बोलने का उद्देश्य क्या है। दरअसल इन दिनों भोपाल में, मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले पर जमकर सियासत हो रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। नर्सरी से 12वीं तक इसमें मैथ्स, बायो और कॉमर्स पढ़ाई जाती है। ये स्कूल है, यहाँ पर स्कूली छात्र आकर पढ़ते हैं और इसी स्कूल का पता दिया गया है एपीएस नर्सिंग कॉलेज के लिए भी दिया गया है। इसके साथ ही एक और अन्य मेडिकल कॉलेज है, उसके लिए भी इस ही कॉलेज का पता दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि केपी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज भी इसी एड्रेस पर संचालित होता है। तो स्कूल भी यहीं से संचालित हो रहा है, एक ही एड्रेस पर। 2 नर्सिंग कॉलेज भी यहाँ पर संचालित हो रहे हैं। तो कितना मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है नर्सिंग के नाम पर, इसे देखकर समझ में आता है कि यहाँ पर स्कूल खोल दिया गया, स्कूल के एड्रेस पर 2 नर्सिंग कॉलेज भी संचालित हो रहे हैं। वह ऐसे में नर्सिंग के जो छात्र हैं वो स्कूली छात्रों के साथ बैठकर पढ़ाई करेंगे और चूंकि एक 14,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग होनी चाहिए नर्सिंग कॉलेज के पास में, तो बिल्डिंग नहीं थी। ऐसे में ये पूरा घपलेबाजी की गई। चूंकि 152 जो नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ है एपीएस 150, ये नंबर है 250 एपीएस एकेडमी ऑफ नर्सिंग साइंस भोपाल सूटेबल। मतलब जहां बिल्डिंग ही नहीं है कॉलेज की, केवल कॉलेज का बैनर लगाया गया, तो उस बैनर को भी हटा दिया गया है। स्कूल की बिल्डिंग के नाम पर यहाँ पर उसको मान्यता दे दी गई। आप देख सकते। तो अब सवाल कई सारे हैं जिनके जवाब देने होंगे, सरकार को भी जवाब देना होगा। अब जवाब कौन देगा ये अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो परेशानी हुई है वो नर्सिंग के छात्रों को हुई है, क्योंकि प्रत्येक 1 वर्ष में 35,000 छात्र नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेते हैं। अगर कॉलेज कुछ इसी तरह के होंगे जो केवल नाम पते के लिए चल रहे होंगे, तो 35,000 छात्रों का जो भविष्य है वो अंधकारमय है। और ऐसे करीबन 1 लाख छात्र हैं जिनका भविष्य अंधकारमय हो चुका है। इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल। हमने 15 राहुल राज ही शिकायत की
की थी कि सीबीआई के अधिकारी, कुछ कॉलेज संचालक और ये सब मिलकर एक सिंडिकेट बना के बैठे हैं मध्य प्रदेश में, इन लोगों की जांच की जाए और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उस पर दिल्ली सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की और 13 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर 10 दिन के रिमांड पर लिया। मध्य प्रदेश में जो सीबीआई ने सुटेबल बताया था जिन कॉलेजों को, वो कॉलेज वास्तविक में थे ही नहीं। सीबीआई की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ था कि सीबीआई ने 169 कॉलेजों को सुटेबल बताया था, वहीं 73 कॉलेज में कमियां बताई थी, वहीं 66 कॉलेज को अनसुटेबल बताया था। जो कमियों वाले कॉलेज है उसमें हमीदिया, बीएचआरसी जैसे बड़े बड़े सरकारी कॉलेजेस थे, वहीं सुटेबल वाले में ऐसे थे जो कि धरातल पर है ही नहीं, जिनके पास ना खुद का अस्पताल है ना बिल्डिंग में कुछ है। उन लोगों की ऐसी स्थिति के बाद हमने इन कॉलेजों की पूरी पड़ताल करी थी और उन कॉलेजों की पड़ताल करके इनके फोटोग्राफ और इनके जो दस्तावेज थे वो हमने सीबीआई को, दिल्ली सीबीआई को मेल किए थे और पूरी जानकारी से अवगत कराया था कि सीबीआई ने इन कॉलेजों को क्लीन चिट दे दी, जबकि ये धरातल पर है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी सरकार हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। नर्सिंग घोटाले के मामले में जांच में कुछ जांच अधिकारियों के ऊपर संदेह की स्थिति आई तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई, यहां तक कि उन्हें जेल में पहुंचाया गया। आगे भी यह जांच पूरी निष्पक्षता से हो रही है। कांग्रेस के नेता केवल और केवल गंभीर विषयों पर राजनीति करते हैं। अगर उनके पास किसी तरह के कोई प्रमाण है तो उन्हें जांच एजेंसी को प्रमाण देना चाहिए ताकि जांच सही दिशा में आगे बढ़ सके। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के पास ना कोई प्रमाण है ना कोई तथ्य है, केवल राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। ऐसे गंभीर विषय पर राजनीति ना करें। जांच के बाद निष्कर्ष भी सामने आएगा और जो आरोपी होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे। चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत चर्चा की मैं मिश्रा जी आपसे करना चाहूंगा। ये जो बात सामने आ रही है और बहुत ही बड़ा ये फ्रॉड केस बताया जा रहा है, हालांकि इस पूरे मामले का खुलासा सीबीआई ने खुद ही किया है और सीबीआई ही इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन 24 लोग, तकरीबन 24 लोग हैं जो जांच के दायरे में शामिल थे, जांच कर रहे थे, और वही लोग इस घालमेल में भी थे। यानी किसको कहां की वो देनी है मान्यता, इसको ये बिल्कुल बैठ के तय कर ले रहे थे। देखिए, खाली नर्सिंग घोटाला नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार में 50 से ऊपर इतने बड़े घोटाले हैं जो देश के बड़े घोटालों में शामिल होंगे। हम लगातार आवाज उठाते रहे कि मध्य प्रदेश घोटालों का राज बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश में दवा घोटाला, मध्य प्रदेश में मध्याह्न भोजन घोटाला, मध्य प्रदेश में गणवेश घोटाला, व्यापम जैसा घोटाला इस मध्य प्रदेश की धरती ने देखा है। जम्पर घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला, मैं कितने नाम गिनाऊं आपको। मध्य प्रदेश में इन 20 सालों में 18 साल देखा जाए भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही, घोटालों के अलावा कुछ नहीं हुआ। आपने देखा होगा लगातार घोटाले, लगातार घोटाले। हम आरोप लगाते रहे कि घोटालों की जांच होना चाहिए, लेकिन इसी सीबीआई ने क्लीन चिट देती रही हर मुश्किल। मैं ये कहता हूं कि अगर सही से जांच हो जाए तो मध्य प्रदेश में 50 के ऊपर घोटाले हुए। सीबीआई मैनेज थी। आप ये बताइए, राहुल राज, सुशील कुमार और क्या बताया आपने, आशीष प्रसाद, ये अकेले लोग घोटाले में शामिल थे। इसकी किस्तें ऊपर तक जाती थी जो मंत्रिमंडल तक जाती थी। कई बार मुख्यमंत्री की पत्नी का नाम भी सामने आया। आपने देखा किस तरीके से अनेक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के और गवर्नर तक लोगों के चिट्ठियां मिली है किस तरह से घोटाले में शामिल थे। हमसे कहते हैं कांग्रेस के लोगों को सबूत देना चाहिए। सरकार में आप बैठे हो, सबूत हम लेकर के आए। सीबीआई आपकी, ईडी आपकी, आईटी आपकी, पुलिस आपकी, सबूत हमसे मांग रहे हैं। शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। इन घोटालों की जांच इसलिए सामने आ गई कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिल्ली सीबीआई का एंटर हो गया इस मामले में। सारी परतें खुलती जा रही है और ये खाली इन 23 लोगों का काम नहीं है, इसमें ऊपर तक लोग शामिल होंगे अगर ईमानदारी से जांच हो जाए। मैं मांग करूंगा अभी की ये जो जांच है इससे संतुष्ट हैं आप? आपकी पार्टी संतुष्ट है? मैं बात खत्म कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जिस रूप में जांच आगे चल रही है, अगर ये मैनेज नहीं हुई तो मध्य प्रदेश में आप ही देखेंगे कि स्कूल में नर्सिंग कॉलेज चलाया जा रहा है,
एक प्राइमरी स्कूल में बीएड डीएड भी चल रहा है, उसी में नर्सिंग भी चल रहा है, उसी में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी चल रहा है। क्या 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 मचा रखा है इन्होंने इस प्रदेश में। प्रदेश की जनता भोली भाली जनता है। अब देखिए व्यापम का जिक्र आता है। जी जी। व्यापम में विसिल ब्लोअर ने जाके कंप्लेंट की और जिसमें आपने देखा कि तत्कालीन मंत्री का भी नाम शामिल हो गया, मुख्यमंत्री की पत्नी का नाम भी सामने आ गया। उसको चलिए रिएक्शन लेते हैं। हमारी सरकार में घोटाले खोलने का काम हम कर रहे हैं। वंदना जी से एक रिएक्शन लेते हैं, फिर कुछ तस्वीरें हम आप दर्शकों को दिखाएंगे। वंदना जी, पहला रिएक्शन आपका इस पूरी कार्यवाही को लेकर भी, और ये सतत कई वर्षों से इस तरह का घालमेल चल रहा था। जी नमस्कार सभी को। देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि हमारे प्रवक्ता ने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करती है। अगर इस प्रकार का कोई घोटाला हो रहा है, इस प्रकार की कोई कार्य प्रणाली के साथ खेल हो रहा है, किसी एक स्कूल में अगर इस तरह के कॉलेजेस चलाए जा रहे हैं, तो उस पर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो कड़ी से कड़ी कार्यवाही करवाएंगे। आपने देखा किस प्रकार से हरदा बम फैक्ट्री का जो कांड था उसमें उन्होंने कितने संवेदनशील निर्णय लिए, किस प्रकार से उन्होंने इतने बड़े बड़े पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो। ऐसा आपने मध्य प्रदेश के इतिहास में कम ही देखा होगा। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ये वही कांग्रेस पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई जैसी एक बॉडी को भी निष्पक्ष नहीं बोलती। ईसीआई को तो सब निष्पक्ष बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ये ब्लेम कर देते हैं कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की एक बॉडी है। ईडी सीबीआई को ये हमारी पार्टी की एजेंसी बताते हैं। जी जी। चलिए, आवाज संभवतः अभी आ नहीं रही है। 5 तस्वीरें मैं हमारे दर्शकों को दिखाता हूं। पहली तस्वीर भोपाल, धार, ग्वालियर, जबलपुर नर्सिंग घोटाले का राज, जिसमें सीबीआई निरीक्षक राहुल राजी मास्टरमाइंड निकला। कार्रवाई की अलग अलग तस्वीरें। आशीष चौहान को गिरफ्तार किया गया। फिर कोर्ट में भ्रष्ट अफसरों को लेकर भी सुनवाई हुई, और इसके साथ ही साथ नर्सिंग कॉलेज की जांच। सबसे जरूरी बात यह कि इसमें कई छात्रों का भविष्य भी खराब हुआ है, उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। और आशीष चौहान जिसे धार से गिरफ्तार किया गया, आप देखिए इनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं जो इस घोटाले से जुड़े हुए प्रमुख तस्वीरें। और चलिए अब एक बार फिर से चर्चा में जुड़ते हैं। जी वंदना जी, आप अपनी बात रखिए। तो देखिए, मैंने यही कहा कि आपने देखा है कि जब से हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आए हैं, उन्होंने किस प्रकार से ताबड़तोड़ निर्णय लिए हैं, संवेदनशीलता के साथ गंभीरता पूर्वक सरकार को चलाया है। अभी वो नए मुख्यमंत्री के रूप में नए स्थापित हुए हैं, परंतु उन्होंने कोई भी निर्णय लेने में ना तो देरी की और ना ही संवेदनशीलता से कभी वो दूर रहे। रही बात जब कांग्रेस पार्टी घोटालों की बात करती है, तो कांग्रेस पार्टी के मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती। कांग्रेस पार्टी जो इतने सालों तक सरकार में रही है, आपको भी पता होगा किस प्रकार से ये गरीबी हटाओ के नारे को लेकर आए थे और इन्होंने देश को गरीब करने का काम किया। अरे गरीबी हटाओ पे चर्चा हो रही है। ठीक है ठीक है, मिश्रा साहब आऊंगा। प्लीज 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 जी, देखिए प्लीज आप ही चुप रहे जी। आ रहा हूँ मिश्रा जी। देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके राज में 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोलगेट, कॉमनवेल्थ गेम्स, इस प्रकार के बड़े बड़े घोटाले, मतलब देश को, देश की अर्थव्यवस्था खराब करने के घोटाले इन्होंने किए। जब मध्य प्रदेश में इनकी सरकार आई, कमलनाथ जी की जो 15 महीने की जो काली सरकार आई, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, कृषि यंत्र खरीदी घोटाला, किस प्रकार से इन्होंने तबादलों की सरकार बनाकर रखी थी। 450 IAS IPS ऑफिसर्स के ट्रांसफर कर डाले, 4,500 अधिकारियों के ट्रांसफर।
ठीक है, आप ये घोटालों की सरकार खुद है और हमें बोलते हैं कि हम घोटाले करते हैं। पहले अपनी अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि आप कहाँ खड़े हैं। आपने देश को बर्बाद करके रख दिया इतने सालों में। आपने देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा कर रख दिया। आपके जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब आतंकवादी हमले होते थे। पड़ोसी देश हमें घूर कर देखते। चलिए, ओवरऑल उनके घर में आपने सारी चीजें बताई है। एक रिएक्शन में जितेंद्र मिश्रा जी से लेता हूं। जी जितेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। अब मैं किसका जवाब दूं? मैंने तो सवाल उठाए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे। वो आतंकवाद ले आए, वो चीन की बात कर, वो विदेशों की बात करने लगे। मेरा ये कहना था कि आपके ऊपर आरोप है, आप उसका जवाब दीजिए। अभी वंदना जी ने बहुत अच्छी बात की कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जब से आए, जब से घोटालों की जांच शुरू हो गई। और जो 18 साल से बैठे थे उनका क्या है, उनके बारे में क्या कहना है आपका? निश्चित तौर पर कमजोर होंगे जब भी घोटालों की जांच नहीं हो पाई। देखिए, 2G 3G की बात करने वाले लोगों को ये भी तो देखना चाहिए कि उस जांच में निकला क्या। सारे के सारे जांचें निर्दोष साबित हुए लोग, उसमें कोई घोटाला नजर नहीं आया। अब सवाल इस बात का उठता है कि अगर आपके ऊपर घोटालों के आरोप है, एक नहीं 50 आरोप है घोटालों के। मैं व्यापम की बात करूं, की बात करूं, अभी गिरा चुका हूं 50 घोटालों का। आपका क्या कहना? ये 23 लोग मिलकर घोटाला कर सकते थे क्या? 18 सालों में आपको घोटाला नहीं दिखा, मोहन यादव के आने के बाद घोटाला क्यों दिख रहा है? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर की सियासत भी काम कर रही है। तो सभी इन घोटालों को, मतलब आप ये कह रहे हैं पूरी एक चेन शामिल थी? बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं मंत्रिमंडल के लोग शामिल थे, मेरा खुला आरोप है। और अगर मुख्यमंत्री नहीं बदलते, शिवराज सिंह जी रहते, तो ये घोटाले भी नहीं खुल पाते। अच्छा है मोहन यादव जी आके जांच शुरू कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जांच गलत दिशा में न चली जाए, इस पर निगरानी रखना है। इसके बाद ई टेंडरिंग घोटाले पे बात करना है। इसके बाद व्यापम में कितने लोग शहीद हो गए। देश का सबसे बड़ा घोटाला, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला, व्यापम घोटाला, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माथे पर कलंक है। उसकी जांच कब शुरू होगी? दवा घोटाला, गणवेश घोटाला, पुस्तक घोटाला, किस घोटाले की बात कर रही है? मध्य प्रदेश सरकार घोटालों में आकर के डूबी हुई है विवेक जी। इनके बाद लगातार जांचें खुलना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि दिल्ली से सीबीआई जो आई है सारे घोटालों की जांच करेगी और इसका पर्दाफाश करेगी, दोषियों को सजा दिलाएगी। वंदना जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए वंदना जी। देखिए, अब ये वही बात हो गई कि आप करे तो सही और हम करे तो गलत। अब आपने कह दिया कि 2G 3G में आपको क्लीन चिट मिल गई, तो भाई व्यापम घोटाले को उजागर करने वाली भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। श्यामला हिल्स थाने में केस रजिस्टर करने वाली भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस पर कार्यवाही करने वाली भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय जितेंद्र जी, अपने जरा तथ्यों को दुरुस्त कर लिया करिए। आप लोगों ने नहीं उजागर किया था, हमने ही उजागर किया था। और एक बात पे मैं आपका बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगी कि कम से कम आपने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को एक अच्छा मुख्यमंत्री कहा। जब तक शिवराज जी थे आप उनको पानी पीकर पोसते थे, अब आप मुख्यमंत्री, अब इसमें भी अगर कुछ क्लीन चिट आ गई तो आप कह देंगे कि मोहन यादव। तो आप लोग कभी संतुष्ट हो नहीं सकते। आप लोगों ने इतने बड़े बड़े वैश्विक लेवल के घोटाले करे हैं और आप एक क्लीन सरकार, मोदी जी पर आप एक भी आरोप नहीं लगा पाते भ्रष्टाचार का। तो आप दुनिया भर के जो राग अलापने बैठ जाते हैं। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सीबीआई आ गई, दिल्ली का इंटरफेरेंस हो गया, तो अब बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। अभी अगर कुछ भी ऐसा निकल कर आया उसमें तो उस घोटाले के अगेंस्ट है या उसमें ऐसा कुछ समझ में आया कि किसी भी नेता का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप कहेंगे ये केस मैनेज्ड है, ये सीबीआई मिली हुई है। हुआ है कि नहीं हुआ? कॉलेज स्कूल में चल रहा था कि नहीं चल रहा था, ये तो बताना पड़ेगा ना। इसमें तो साफ दिख रहा है, स्कूल में नर्सिंग कॉलेज चला रहे हो, स्कूल में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज चला रहे हो, शिक्षक है नहीं, छात्र है नहीं, सारे पैसा निकाल रहे हो, सारे पैसा खा रहे हो। ये तो स्पष्ट दिख रहा है ना। इसमें क्लीन चिट का कहाँ सवाल उठता है? जिसने रिपोर्ट की कि ये छूटे वाले और वो कॉलेज सामने दिख रहा है, अब इसमें क्लीन चिट कहाँ से लाओगे? ये तो बताओ हमें विवेक जी। जी बोलिए, आप ये देख रहे हो स्कूल में
स्कूल में नर्सिंग कॉलेज चला रहे हो और कह रहे हो मान लो क्लीन चिट मिल गई। अरे ये बिना मंत्रिमंडल की सहयोग के ही हो सकता था क्या? बिना मंत्रिमंडल की जानकारी के इतना बड़ा घोटाला हो सकता था क्या? स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, लैब नहीं, शिक्षक नहीं, छात्र नहीं, पैसे निकाल रहे, पैसे खा रहे और कह रहे क्लीन चिट मिल जाएगी। अरे ये तो साफ दिख रहा है जी। एक एड्रेस पे 3 कॉलेज रजिस्टर्ड करके बैठे हो, इसको समझ नहीं देखा गया कि इसको खोलना चाहिए था कि नहीं खोलना चाहिए। 16,000 की 14,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग और 2 कमरे में कॉलेज चल रहा है और कह रहे हो आप हो सकता है क्लीन चिट मिल जाए। अगर इसमें भी क्लीन चिट मिल गई तो निश्चित तौर पर हम आरोप लगाएंगे कि कहीं ना कहीं मिली भगत है। जी चर्चा का समय, हाँ बोलिए वंदना जी, जल्दी बोलिएगा, समय का समाप्त हो गया जी, जल्दी बात रखिएगा वंदना जी। देखिए इन्होंने खुद कह दिया कि अगर जांच में क्लीन चिट मिली तो हम कहेंगे ही कि सीबीआई मैनेज है। तो इनकी आदत पड़ चुकी है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर, माननीय मोदी जी पर हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। अगर कोई घोटाला हुआ है उस पर जांच होगी, निर्णय होगा और उचित दंड दिया जाएगा। ये है माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार और ये है माननीय मोदी जी की बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी, जितेंद्र जी हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। देखिए आज चर्चा हम कर रहे थे सीबीआई की एक टीम जो जांच कर रही थी नर्सिंग घोटाले को लेकर। अब ये घोटाला क्या था, इसमें कितने सारे फैक्टर थे, ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। मोटा मोटा मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूं। पहली, ये उस जांच में शामिल था तमाम नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता किस बेसिस पर दी जाए। प्रोस्पेक्टस में कई सारे पैरामीटर्स शामिल होते हैं। आसान भाषा में ये समझिए कि जो उस वक्त जिम्मेदार लोग थे सीबीआई के, वो उस पैरामीटर को धता साबित करते हैं और कहते हैं कि इस पैरामीटर की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो सीबीआई के लोग हैं। इस पैरामीटर को धता साबित करते हुए वो लोग रिश्वत लेते हैं, पैसा लेते हैं और अमानक तरीके से, यानी पैरामीटर्स को धता बताते हुए अमानक तरीके से मान्यता दिलाने का खेल शुरू हो जाता है। पर अच्छी बात और सबसे बढ़िया बात यह रही कि उन कर्मचारियों का और अधिकारियों की इस साजिश का पर्दाफाश खुद सीबीआई ने ही किया, सीबीआई की दिल्ली यूनिट ने किया और यह बड़ी अच्छी बात है। इस तरह के केसेस न केवल एक नजीर साबित होते हैं, बल्कि साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि वो लंबे समय से जो इंस्पेक्टर, डीएसपी और डिप्टी एसपी लेवल के लोग पोस्ट पर बैठे हुए थे, वो और कितने घोटाले में शामिल थे, कितने लोगों को वो इस तरह की क्लीन चिट दे चुके हैं जो अभी एक्यूज्ड बनाए गए हैं खुद सीबीआई द्वारा। अगर इस तरह से सीबीआई इनके तमाम घोटालों को टटोलेगी तो यकीन के साथ कहा जा सकता है कि बहुत सारे घोटाले परत दर परत सामने आ सकते हैं। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।